उत्तराखंड वार्षिक करंट अफेयर्स 2024 और क्लास नंबर 10। ठीक, अब लिखो कुछ बातें इसमें। रुद्रप्रयाग के तुंगनाथ मंदिर को रुद्रप्रयाग के तुंगनाथ मंदिर को जिसे केदार, तीसरा केदार भी कहते हैं, जिसे तीसरा केदार भी कहते हैं, इसे वर्ष 2023 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। नेशनल मॉन्यूमेंट, राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। यह विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है और उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित शिव मंदिर है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 3680 मीटर। यह विश्व का सबसे अधिक ऊंचाई पे स्थित शिव मंदिर है। उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पे ही शिव मंदिर है। 3680 मीटर, कभी फीट में आ जाए मामला, 12,800 फीट। इसे क्या बनाया गया हाल ही में? राष्ट्रीय स्मारक। भारत सरकार। ठीक, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होती है वो ये काम देखती है, ASI। अगला, उम्मीद है क्वेश्चन आ जाए। अभी हुए हैं 37वें राष्ट्रीय खेल। 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए हैं? गोवा। कब हुए? 2023 में गोवा में हुए। तो 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में पदक तालिका में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? लिखो। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 गोवा में, जो कब हुए? 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 को। इसमें उत्तराखंड का पदक तालिका में 25वां स्थान है। कितना? 25th, 25वां स्थान है। और क्वेश्चन है, सुनना ध्यान से जरा। और उत्तराखंड ने कुल 24 पदक जीते हैं। कितने जीते? 24 पदक जीते हैं। गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। कितने? 3, 7, 14। 3, 7, 14। 3, 7, 14। उत्तराखंड महिला आरक्षण विधेयक, उत्तराखंड विमेन रिजर्वेशन एक्ट
उत्तराखंड महिला आरक्षण विधेयक 30 नवंबर 2022 को पारित हुआ, जिससे महिलाओं को 30% आरक्षण मिलेगा, जिससे महिलाओं को 30% आरक्षण मिलेगा। अगला, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत, उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन उत्तराखंड की पहली वंदे भारत ट्रेन, इसका पहले क्या नाम था? ट्रेन 18, वंदे भारत ट्रेन। अब वो 4 ऑप्शन देगा आपको, दिल्ली देहरादून, दिल्ली टनकपुर, दिल्ली काठगोदाम, दिल्ली ऋषिकेश, ऐसे हो जाएगा आपको। पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से देहरादून के बीच चलाई गई, दिल्ली देहरादून के बीच चलाई गई 25 मई 2023 को। पच्चीस मई 2023 को। उत्तराखंड में औद्योगिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहां बनाया जा रहा है? उत्तराखंड में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहां बनाया जा रहा है? यह 1000 एकड़ भूमि पर, यह 1000 एकड़ भूमि पर किच्छा उधम सिंह नगर में प्रस्तावित है, प्रपोज। किच्छा उधम सिंह नगर, ये बात तुम ध्यान रखना, क्योंकि मुख्यमंत्री चंपावत, किच्छा, खटीमा इस बेल्ट से हैं, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट दमादम कहाँ जा रहे हैं? वहीं पे। तो तुम एक बार को भूल पे जाओ तो चंपावत और नेपाल से लगते हुए तराई की बेल्ट, वहीं अधिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से। बालिका विद्यालय वहीं, ठीक, ये वहीं। लिखो आगे। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आएगा, तैयार रहना जरा। क्या क्वेश्चन है ये? अभी जब हमारा राज्य नया नया बना तो हमारे पास विकास के इतने अवसर नहीं है, क्योंकि हमारे पास वन, पर्वत और प्राकृतिक बाधाएं बहुत सारी हैं। अवसर भी हैं प्राकृतिक रूप में और विकास में बाधाएं भी हैं। ऊपर से भूस्खलन है, वन अग्नि है और 100 पर्यावरणीय दिक्कत भी है। तो जब हमारा राज्य 9 नवंबर में बना ही बना, तो हमारे जो अंतरिम सरकार थी, कोई चुन के तो आए नहीं लोग। नित्यानंद स्वामी क्या बन गए थे? मुख्यमंत्री, ठीक। और क्या बन गई थी? एंट्री गवर्नमेंट। तो वो तुरंत लेके आते हैं उत्तराखंड की पहली टूरिज्म पॉलिसी कि राज्य में विकास के इतने अवसर तो है नहीं, यहाँ उद्योग लग जाएंगे, 100 काम हो जाएंगे, चलो विकास करवाना, आय करवानी, रोजगार देने हैं, तो क्या लेके आएंगे? 8 अप्रैल 2001 को राज्य के इतिहास की सबसे पहले क्या आती है? टूरिज्म पॉलिसी। फिर हो जाते हैं चुनाव, और चुनाव के बाद 2002 में ही कौन आता है तुरंत एकदम? चुनी गई सरकार, एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी। वो कहती है नीति बदलो तुरंत एकदम, हम लाएंगे अपनी नीति अपने हिसाब से, ठीक है। तो फिर लाते हैं टूरिज्म की नीति 2008 के अंदर। ये भी इसके बाद वाले भी
फिर आती है अगली पॉलिसी 2015 में, 18 में, और अब आते हैं 2023 में। तो राज्य में विकास के अवसर चूंकि सीमित हैं, कैसे विकास करें, इतना पैसा कहां से लाएं। तो अब ये बताओ, अगर इस राज्य का टूरिज्म में विकास करना है तो एक टूरिज्म तो यहाँ बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड का, धार्मिक पर्यटन तो यहाँ जबरदस्त है। किसी को हरिद्वार बुलाने की जरूरत है ही नहीं, सारा उत्तर भारत आंख मीच के आ रहा है तुरंत ही, कोई अपनी अस्थियों लिए। लाखों आदमी आते हैं, लाखों से भी ज्यादा, केवल अस्थियां लेके ही, और अकेला कोई ना आने का अस्थियां लेके, 2 4 6 आदमी आएंगे, गाड़ी कहीं पार्क करेंगे, उसके पैसे देंगे। तो हरिद्वार को तो किसी नीति की जरूरत नहीं, आप मैनेजमेंट कर दो ठीक, बस सही अच्छी पार्किंग हो, अच्छी व्यवस्था हो, वहां अच्छी कानून व्यवस्था हो, कोई सामान चोरी ना कर ले किसी का, इत्यादि। अभी आने वाली कांवड़ यात्रा, तुम रोकते फिरोगे, रुक जाओ रुक जाओ, इतने आदमी आ जाएंगे, कई करोड़। तो इनको तो कोई जरूरत नहीं है। 4 धाम नाम ही काफी है। केदारनाथ धाम में 25 किलोमीटर लंबा जाम, बुरी हालत, तुम मैनेजमेंट थाम लो बस, इतना आदमी खुद चला रहा है। लेकिन टूरिज्म तो कई प्रकार का है, उससे भी तो करना हमें गैदर, ठीक। कुछ लोग 4 धाम 8 धाम से कोई मतलब रखे ही नहीं बैठे। अभी छुट्टी हुई एनसीआर में, शुक्रवार में चल दिए और कहाँ आ पड़े, ऋषिकेश। अब रात को अपनी पार्टी करेंगे, दारू पियेंगे फर्स्ट क्लास वाली, ठीक, क्या नाचे गाएंगे, डीजे लगा रखा बढ़िया। सुबह अपना क्या करेंगे, रिवर राफ्टिंग, 2 दिन का काम है, उसके बाद सीधे अपने घर। तो हमें क्या दिक्कत, कुछ ही खा पी ले, बस पैसा खर्चा करते राज्य में हमारे, रोजगार दे दे, ठीक, क्या। तो ये कौन सा टूरिज्म है, एडवेंचर। तो धार्मिक टूरिज्म से बाहर निकलो, नए अवसर ढूंढो। तो ये भी चल पड़ा। अब तुम जाकर देखना ऋषिकेश में भीड़ भीड़ बेइंतहा, जाम जाम चारों तरफ। तो अब इससे भी अलग चलो, जहां कोई नहीं जाता वहां लेके चलो इन्हें। अब वहां क्यों जाएंगे, जहां अच्छी सुविधा होंगी, अच्छे रिजोर्ट होंगे, अच्छे पार्क होंगे, ठीक, क्या। लोग कहाँ जाते हैं हनीमून पे, कहाँ जा रहे, पता ही नहीं। कुल्लू मनाली पता कर लो पहले ही, कुल्लू मनाली, ठीक। हमारे पास तो कोई भी नहीं आ रहा यहाँ। 4 धाम में हनीमून वालों का मतलब है कोई, उनका अलग कार्यक्रम है, ठीक। तो उनके लिए क्या बसा दें, नए शहर। जैसे कुल्लू मनाली में सुविधा है, माल रोड है, बाजार है, सब है। तो उत्तराखंड सरकार 2 नए शहर चाहती है बसाना, वो कहां बसने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन है, बस लिखो। उत्तराखंड सरकार दो नए शहर बसाने जा रही है। उत्तराखंड में ये 2 नए शहर कहां बसेंगे। उत्तराखंड में पिछले 50-100 साल से कोई नया शहर बसा ही नहीं है। 2-4 हिल स्टेशन है, उनमें भयंकर भीड़ है। नैनीताल बिल्कुल पैक, मुरादाबाद, रामपुर, नजीबाबाद इस कदर जाता है। अभी 2 घंटे हुए, तुरंत लोग कहाँ मिलेंगे, नैनीताल। इतनी भयंकर भीड़ है उस बेल्ट की। या कहाँ मिलेंगे, जिम कार्बेट, ठीक। हमारे साइड के लोग कहाँ मिलेंगे, मसूरी। तो 2-4 हिल स्टेशन है बस राज्य में, ऐसे और भी हो जाएं, ठीक। तो कहाँ, नंबर 1 चाय बागान देहरादून, एक शहर तो बसेगा यहां, अच्छा हिल स्टेशन होगा, चाय बागान देहरादून। नेचुरल चीजें, बाग, घूमना, वन सब मिलेगा यहाँ उस एरिया के अंदर, चाय बागान देहरादून। दूसरा पराग फार्म, देख रहे तुम खेल, सारा गेम कहां जा रहा है कुमाऊं का, पहाड़ में नहीं गए, कहां आ गए, किच्छा में ही, नीचे ही, ठीक। पराग फार्म, किच्छा, उधम सिंह नगर। तो किन 2 जिलों में
2 नए शहर बसाने की योजना है। ठीक, इसके साथ ही सरकार 2 नए हिल स्टेशन बनाएगी। इसके साथ ही सरकार 2 नए, अभी चुनाव नहीं कहाँ बनाएगी, लेकिन बनाएगी, 2 नए हिल स्टेशन बनाएगी। इन नए शहरों में 700 करोड़ का निवेश और 50,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इन नए शहरों में 700 करोड़ का निवेश और 50,000 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। और इनके आसपास 200-250 एकड़ में नॉलेज पार्क बनेगा। वहां स्कूल होंगे, बहुत सारे सामान होंगे पढ़ाई के। और इनके पास 200-250 एकड़ में नॉलेज पार्क होगा, जहां सब सुविधाएं होंगी A to Z, शहर से अलग। ये बात उन्होंने बता दी पहले ही। एक हिल स्टेशन कहां बनेगा? गढ़वाल में। और एक कहां बनेगा? ऐसी जगह बनाएंगे जहां जगह बढ़िया हो और अभी वहां कोई टूरिस्ट जाता ही ना हो, ताकि वो एरिया में क्या जुड़ जाए? टूरिस्टों से, और वहां पे क्या हो जाए? डेवलपमेंट। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी 100%। उत्तराखंड की जीडीपी में पर्यटन का हिस्सा है 15%, और जो खेती का हिस्सा है 9.99%। उत्तराखंड के जीडीपी में टूरिज्म का हिस्सा है 15%। आगे अगला, यूथ बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप। यूथ बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में उत्तराखंड के कितने खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता? तो उत्तराखंड के 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है। कौन है 2? निकिता चंद, निकिता, क्वेश्चन ये आएगा निकिता का संबंध किस चीज से है? बॉक्सिंग से। और ब्रिजेश टम्टा, उभरता हुआ बॉक्सर है ब्रिजेश टम्टा। दोनों कहाँ के हैं? पिथौरागढ़ के हैं। तो निकिता चंद और ब्रिजेश टम्टा, इन्होंने यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। उत्तराखंड SDRF पुलिस, उत्तराखंड SDRF स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, उत्तराखंड पुलिस पुलिस में भी कौन सी है? आपदा पुलिस के किस जवान ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी फतेह की है? ऐसा करने वाला उत्तराखंड पुलिस का वो पहला आदमी बन गया है। जवान ने माउंट एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की
सर्वोच्च चोटी फतेह की है? उत्तराखंड पुलिस एसडीआरएफ के किस जवान ने दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ को फतेह किया है? राजेंद्र सिंह नाथ, राजेंद्र सिंह नाथ, राजेंद्र सिंह नाथ। ठीक। एशियन योग प्रतियोगिता, मोस्ट इंपोर्टेंट, एशियन योग प्रतियोगिता सारे एशिया की थी। एशियन योग प्रतियोगिता 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता? मयंक गिरी, मयंक गिरी। स्वर्ण पदक किसने जीता? मयंक गिरी। मयंक गिरी ने स्वर्ण पदक जीता। ब्रैकेट में कुल 3 पदक जीते स्वर्ण सहित। मयंक गिरी उत्तराखंड के रहने वाले हैं। 3 से 8 मई तक कहां हुआ आयोजन? कोलंबो में। 3 से 8 मई 2024 तक इसका आयोजन कोलंबो में हुआ है। इसका आयोजन कोलंबो में हुआ है। ठीक। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आ सकता है कहीं, बहुत खास सवाल ही कर रहे हैं हम फिलहाल। तेंजिंग तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2024, राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 ये देती है भारत सरकार साहसिक कार्य करने के लिए किसी भी आदमी को। ठीक। तो किसे मिला ये? हमारी एक पर्वतारोही थी जो द्रौपदी का डांडा, उत्तरकाशी में एक पर्वत चोटी है, चढ़ाई करते हुए कुछ अन्य पर्वतारोहियों के साथ गुजर गई, एक एवेलॉन्च में दब गई। कौन? सविता कंसवाल। सविता कंसवाल। मरणोपरांत, पोस्थमस, मरणोपरांत यह उत्तरकाशी के लोथरू गांव की रहने वाली थी। उत्तरकाशी के लोथरू गांव की पर्वतारोही थी। और 4 अक्टूबर 2022 को द्रौपदी का डांडा, डांडा मतलब छोटी पहाड़ी,
द्रौपदी का डांडा में एक एवेलॉन्च में इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने 16 दिन में, उस समय का रिकॉर्ड था एक ये, इन्होंने 16 दिनों में 12 मई 2022 को माउंट एवरेस्ट, 12 मई 2022 को माउंट एवरेस्ट और 28 मई 2022 को माउंट मकालू, बैक टू बैक। दुनिया की माउंट एवरेस्ट के पास ही सेकंड नंबर की चोटी है वर्ल्ड की मकालू। तो वर्ल्ड की टॉप 2 चोटी क्या चढ़ दी 16 दिनों में, रिकॉर्ड बनाया था। ऐसा करने वाली वर्ल्ड की पहली महिला थी। 16 दिनों में विश्व की 2 टॉप चोटियों पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला बनी थी। लेकिन 4 अक्टूबर को ही एक दल के साथ, ये कहाँ ट्रेनिंग पे थी, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी में। तो ट्रैकर्स का पूरा एक दल था, वो कहाँ गया चपेट में, द्रौपदी के डांडा में। और इन्हें क्या मिला, तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2024। ठीक, लिख दिया। आगे पद्म पुरस्कार 2024 मोस्ट इंपोर्टेंट। पद्म पुरस्कार 2024 कितनों को मिले हैं, 132 आदमियों को, जिनमें से 30 महिला हैं। जो 132 आदमियों को अवार्ड मिले हैं, 5 तो मिले कौन, पद्म विभूषण, ठीक। 17 मिले हैं पद्म भूषण और 110 क्या मिले, पद्म श्री। पद्म पुरस्कार 2022 कुल 132 व्यक्तियों को मिले हैं, जिनमें 3 महिलाएं हैं। भारत रत्न के बाद सबसे बड़ा अवार्ड कौन है, नागरिक सम्मान, पद्म विभूषण। ये तुम्हें ध्यान रखना, और बस एक ध्यान रखना, पद्म श्री कुछ नहीं हो। जो 5 आदमी हैं जिन्हें पद्म विभूषण बना है, 5 के नाम, पद्म विभूषण कौन, वैजयंती माला, कलाकार है, एक्ट्रेस है, चुके प्राचीन जमाने की, वैजयंती माला। साउथ का एक्टर कौन है, चिरंजीवी, वैजयंती माला। नंबर 2 चिरंजीवी। वेंकैया नायडू, उपराष्ट्रपति रह चुके हैं पहले, वेंकैया नायडू। पी सुब्रमण्यम, पी सुब्रमण्यम। और एक को मिला है मरणोपरांत, जिन्होंने पूरे भारत में एक स्वच्छता क्रांति कर दी। हर शहर में क्या खुले पड़े उनके, रोटरी इंटरनेशनल के शौच, मूत्रालय एटसेट्रा के स्थान, सुलभ शौचालय, उसको चलाने वाले बिहार के बिंदेश्वर पाठक, इनका नाम मत भूल जाना, बिंदेश्वर पाठक, सुलभ शौचालय के संचालक, रोटरी इंटरनेशनल के मालिक बिंदेश्वर पाठक। मरणोपरांत मिला इन्हें। तो 5 तो मेन आदमी कौन, ठीक।
और एक आदमी है उत्तराखंड का जिसे क्या मिला है, पद्मश्री, यशवंत कठोच। यशवंत कटोच। ये पौड़ी के मासो गांव के रहने वाले हैं, पौड़ी के मासो गांव के रहने वाले हैं, पौड़ी के मासो गांव के रहने वाले हैं। और साहित्य व संस्कृति के लिए इन्हें पुरस्कार मिला है, साहित्य और संस्कृति के लिए पुरस्कार मिला है। हिमालय का पुरातत्व, मध्य हिमालय की खोज, ठीक, उत्तराखंड का नवीन इतिहास, कुछ अच्छी पुस्तकें हैं इनकी, बहुत बढ़िया। तो पद्मश्री मिला उत्तराखंड के एक आदमी को, डॉक्टर यशवंत कठोच, ठीक। आगे अब बस दो बात बच गई, एक तो बजट और एक ये थोड़े बहुत कुछ वर्ड रह गए, बस जरा लिख लो एक बार। आई रेड, इनसे अलग। आई रेड, आई को ओनली आई लिखो बस। इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस। उत्तराखंड में बहुत बड़ी दिक्कत पड़ गई है, डेली पढ़ते हैं, आज यहाँ कार गिर गई, आज यहाँ ये गिर गया, और हजारों आदमी मरते हैं केवल किसमें, रोड के एक्सीडेंटों के अंदर। रोड एक्सीडेंट डाटाबेस, आई रेड। उत्तराखंड में यह परियोजना शुरू की गई है। इसमें राज्य की सभी सड़क दुर्घटनाओं का डाटा, उत्तराखंड राज्य की सभी सड़क दुर्घटनाओं का डाटा एक पोर्टल पर उपलब्ध होगा। एक पोर्टल पर उपलब्ध होगा, जिससे दुर्घटनाओं को भविष्य में रोक सकें और योजना बना सकें, जिससे दुर्घटनाओं को भविष्य में रोक सकें और योजना बना सकें, दुर्घटनाओं को भविष्य में रोक सकें और योजना बना सके। आगे, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 से 21 में
उत्तराखंड के वन क्षेत्र में केवल 2 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। केवल 2 स्क्वायर किलोमीटर की वृद्धि हुई है। 24,303 स्क्वायर किलोमीटर से उत्तराखंड का वन क्षेत्र कितना पहुंच गया है? 24,305 वर्ग किलोमीटर। तो पिछले 2 साल में उत्तराखंड में केवल 2 स्क्वायर किलोमीटर वनों की वृद्धि हुई है, जो कुछ नहीं है। आगे अलग लाइन से, हिमालय दर्शन हेलीकॉप्टर सेवा। पूरा हिमालय घूमना हो हेलीकॉप्टर से, हिमालय दर्शन हेलीकॉप्टर सेवा। ₹3,000 कुल किराया है, ठीक। और 10-12 मिनट में सारा हिमालय घुमा के वहीं छोड़ देंगे। कहाँ पे, कहाँ से स्टार्ट हुई है? मसूरी। इसका प्रारंभ जॉर्ज एवरेस्ट हाउस मसूरी, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस मसूरी से किया गया है। आगे जनता को रोजगार देने के लिए एक स्कीम है, ये उसकी रैंकिंग है, स्पार्क रैंकिंग। स्पार्क रैंकिंग। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 2023, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 2023, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन 2023 में उत्तराखंड का 3रा स्थान है। पूरे भारत में उत्तराखंड का 3रा स्थान है। ये सारा करंट अफेयर्स कर दिया। अब बस 2 टॉपिक होने, और वो टॉपिक होंगे शाम के टाइम वाले क्लास में। बाकी क्लास में आ जाएगा उसका वीडियो, उत्तराखंड का बजट, इकोनॉमिक सर्वे, ये भी खत्म। सेंटर वाला बजट होगा इकोनॉमी सुबह वाली में, जहाँ इकोनॉमी चल रही सबकी, तो वहाँ सेंट्रा करेंगे और यहाँ करेंगे उत्तराखंड का।